तो अन्नामलाई ने डिसाइड किया कि वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। मतलब मोदी जी ने खुद यहाँ पे तमिलनाडु में जाकर इलेक्शन में मेकअप करके कैंपेनिंग करी थी एंड उसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के अपने नेता यहाँ पर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। खैर बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में एंड क्या पॉसिबिलिटीज है अन्नामलाई के साथ एंड कैसे इस पे बीजेपी आईटी सेल रिएक्ट कर रहा है ये भी आपको दिखाऊंगा। एंड इसी के साथ बात करेंगे सीजेपी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का कहना है कि अब वो इंडिया आने वाले 6 जून को एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। अबे भैया जेल जाने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है क्या? मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। इसी के साथ मैंगोस का सीजन चल रहा है तो आम के बारे में बात करेंगे क्योंकि मोदी जी के राज में ना ही आम आदमी के अच्छे दिन आ रहे हैं और ना ही आम के अच्छे दिन आ रहे हैं। हमारे मैंगो को जापान में बैन कर दिया गया और अब न्यूज ये निकल कर सामने आ रही है कि जापान शायद बांग्लादेश से मैंगो खरीद सकता है। ऑल दिस वाइल बीजेपी केप्ट सेइंग कि बांग्लादेश भेज देंगे। ऐसा लग रहा है सच में ही बांग्लादेश जाना पड़ जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे सम्राट चौधरी के बारे में एंड आरसीबी की विक्ट्री आईपीएल में हो चुकी है एंड उसके बाद जो हुड़दंगा हो रहा है सड़कों के ऊपर उसको देखकर ये लग रहा है कि अच्छा ही है कि इतने सालों से ये लोग नहीं जीत रहे थे। इसी के साथ मोदी जी ने जनता को एक टिप दी है इस गर्मी के अंदर एंड वो टिप भी मोदी जी की बाकी बातों की तरह ही है, यूजलेस। लेकिन सबसे पहले यहां पर बात करना चाहता हूं अन्नामलाई के बारे में जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो बीजेपी छोड़ने वाले हैं। मतलब पहले तो बीजेपी को वोटर्स ही छोड़ छोड़ के भाग रहे थे तमिलनाडु के अंदर, अब बीजेपी के अपने नेता भी छोड़ छोड़कर भागने लग गए। एंड अन्नामलाई कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, अन्नामलाई ऐसे नेता है जिसको बीजेपी उनका पूरा आईटी सेल फ्यूचर पीएम दिखाता था। फ्यूचर पीएम ही पार्टी छोड़ करके जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, मोदी जी भी पार्टी छोड़ देंगे क्या? ऑल्सो आपको याद दिलाना चाहता हूं के अन्नामलाई के टाइम पर 2021 का जो इलेक्शन था उसमें बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी। 11% वोट शेयर इनको यहां पर मिला था एंड खुद मोदी जी की लीडरशिप में जब इलेक्शन हुआ 2026 वाला उसमें ये वोट शेयर गिर करके 3% आ गया। अब अन्नामलाई छोड़ करके जा रहे हैं, 3% से माइनस में पहुंच जाएगा ये नंबर। अब जैसे मैंने बताया मोदी जी खुद मेकअप करके गए थे तमिलनाडु कैंपेन करने के लिए। हो सकता है अन्नामलाई को यही बात ऑफेंड कर गई हो एंड इसी वजह से वो पार्टी यहां पर छोड़ रहे हो। अब स्पेकुलेशंस यहां पर ये भी है कि अन्नामलाई अपनी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक अन्ना ने यहां पर बीजेपी की सरकार बनवाई थी 2013 में, अन्ना आंदोलन, एंड अब ऐसा लग रहा है कि दूसरे अन्ना यहां पर बीजेपी की सरकार को गिराने का ही काम करने वाले हैं। अब देखो ये तो मजाक की बात है लेकिन ऑन अ सीरियस नोट के अन्नामलाई जो कि बीजेपी के एक फेस थे तमिलनाडु के अंदर एंड फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के ही फेस बन चुके थे, उन्होंने अगर पार्टी यहां पर छोड़ी है तो इसके मेरे हिसाब से 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि अन्नामलाई को समझ में आ चुका है कि बीजेपी को तमिलनाडु में कोई भी वोट नहीं करने वाला, चाहे अन्नामलाई आ जाए चाहे मोदी जी खुद अन्नामलाई बन के यहां पर पहुंच जाए, कोई वोट नहीं करने वाला, कभी सरकार नहीं आने वाली, इसलिए नई पार्टी बनाना यहां पर जरूरी है, मैंडेटरी हो जाएगा। दूसरा रीजन एक और हो सकता है यहां पर पार्टी बनाने का कि ये सिर्फ दिखावा हो, एक ड्रामेबाजी हो। एक्चुअली ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी होगी कि अन्नामलाई बाहर जाए, दूसरी पार्टी बनाए एंड क्योंकि बीजेपी को लोग यहां पर मैंडेट नहीं दे रहे तो दूसरी तरफ से यहां पर दूसरी ट्रिक अपना के सरकार बनाई जाए तमिलनाडु के अंदर। लेकिन अगर ये बीजेपी का आइडिया है तो काफी ढकोसला ये आइडिया है क्योंकि रिसेंटली टीवीके की सरकार बनी है, नई नवेली पार्टी आई है तमिलनाडु के अंदर, उसके अगले इलेक्शन में एक और नई पार्टी आ जाएगी। ये नई नई पार्टी का ट्रेंड लेकर आते रहेंगे क्या? किसी भी इलेक्शन में एक नई पार्टी के आने के बाद और उसके जीतने के बाद काफी टाइम तक एक वैक्यूम बन जाता है अगली नई पार्टी के लिए। लेकिन इतना सोचेगा आखिरकार कौन? बीजेपी में अगर इतने सोचने वाले नेता होते तो पिछले 12 साल में भाई देश कहां का कहां पहुंच चुका होता इस टाइम पर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। एक तरफ लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बोला है कि अब वो 6 जून को इंडिया आने वाले हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। अभिजीत दिपके का ये ट्वीट और ये वीडियो पोस्ट देखने के बाद सबसे ज्यादा एक्शन में बीजेपी नहीं आई होगी, सबसे पहले ईडी सीबीआई एक्शन में आ चुके होंगे, गाड़ी निकाल कर रहे होंगे इस टाइम पर। गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। अभिजीत को मैं बोलना चाहूंगा कि भाई अगर तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए यहां पर आ रहे हो तो भाई अपनी टिकट कैंसिल करा लो क्योंकि यहां पर इस्तीफे नहीं होते। पिछले 12 साल में कोई भी ऐसा मंत्री बता दो बड़े से बड़ा गूफ अप करने के बाद भी इस्तीफे नहीं कराए जाते। अगर इस्तीफे कराए जाते होते ना तो मोदी जी खुद अब तक 12 साल में 12 बार इस्तीफा दे चुके होते। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा?
इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अब अभिजीत दिपके 6 जून को वापस आ रहे हैं एंड एक्चुअली में एक बहुत टेस्टिंग टाइम होने वाला है सीजेपी के लिए एंड बीजेपी के लिए खुद भी। यहां पर सीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि अब सीजेपी का ये पता चलेगा कि ऑनलाइन इतना तो ट्रैक्शन इनको मिल गया, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड इस ट्रैक्शन को ये लोग कन्वर्ट कर पाते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो गया, 22 लाख लोग तो बहुत दूर की बात है, अगर 5-6 लाख लोग भी इनके प्रोटेस्ट में इनके साथ यहां पर आ गए या फिर अलग अलग जगह इनके कॉल करने पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की एक बहुत बड़ी स्टार्टिंग होगी एंड ये बीजेपी के लिए डेडली होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये इम्तिहान इसलिए होने वाला है क्योंकि बीजेपी इसमें कैसे रिएक्ट करती है। अगर गलती से भी बीजेपी ने यहां पर पैनिक मोड दिखाकर अभिजीत दिपके को अरेस्ट कर लिया या फिर ये जितने भी सीजेपी के लोग हैं इनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो ये बीजेपी का एक और बहुत बड़ा ब्लंडर स्टेप हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी इनकी इतनी सारी पनौतियां लगी हुई हैं, उसके ऊपर अपने पैर पे एक और पनौती मार लेंगे ये लोग। अब खैर इनिशिएटिव तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है एंड मैं चाहता हूं कि लोग निकल करके सामने आए एंड पीसफुल प्रोटेस्ट करें। कोई दंगा फसाद करने की यहां पर बात नहीं कर रहा, फालतू में कमेंट सेक्शन में उछलने मत लग जाना या फिर क्लिप काट के कहीं पर चलाने मत लग जाना कि पौरुष शर्मा तो दंगे की यहां पर मांग कर रहा है। जीरो दंगे और 100% पीसफुल प्रोटेस्ट यहां पर होने चाहिए, लेकिन डेफिनेटली प्रोटेस्ट होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को इस टाइम पर ये बताना जरूरी है कि आप लोग अकाउंटेबल हो। ऐसे ब्लंडर करने के बाद आप इजीली पतली गली से यहां पर निकल नहीं सकते हो लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करने के बाद। अब खैर ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा कि क्या होगा, लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं एंड मैंगोस के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। आम, मोदी जी के राज में यहां पर आम की भी लंका लगनी शुरू हो चुकी है। फलों का राजा इसको कहा जाता था, लेकिन ऐसा लग रहा है जब तक बीजेपी की सरकार जाएगी तब तक इस राजा का भी बाजा बज जाएगा। जापान की तरफ से न्यूज निकल के थोड़े दिन पहले सामने आई थी कि इंडियन मैंगोस को बैन कर दिया जा रहा है एंड ये क्यों किया गया? क्योंकि पेस्ट कंट्रोल में लैप्सेस पाए गए थे यहां पर इसके एक्सपोर्ट फैसिलिटी के अंदर। यानी कि इन सिंपलर टर्म्स ये जो इंडियन मैंगो है इसमें पेस्ट कंट्रोल की कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो ज्यादा पेस्ट कंट्रोल डाल दिया गया है या फिर पेस्ट कंट्रोल सही तरीके से किया नहीं गया एंड इस वजह से ये आम अच्छी क्वालिटी के आम नहीं है। जापान के लोगों ने इंडियन आम को रिजेक्ट करके रख दिया है। अब इससे कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश है और ये कह रहे हैं कि अब इंडिया में मैंगो सस्ते हो जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे रशिया से ऑयल खरीदने पर और इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल सस्ता यहां पर हो गया ना, बहुत सस्ता हो गया, 50 रुपए का भी नहीं मिल रहा। बट इन अकल के कोलुओं को यह बात समझ में नहीं आ रही कि इंडिया में मैंगो सस्ते नहीं होने वाले बल्कि सड़े हुए होने वाले हैं। ये घटिया क्वालिटी के मैंगो जिसको जापान के लोग नहीं खरीदना चाहते एंड टेस्ट में यहां पर फेल कर चुके हैं, इसको कहां पर बेचा जाएगा? इंडियन मार्केट के अंदर, यानी कि इंडिया में अपने ही लोगों को सड़े हुए आम खिलाए जाएंगे। लेकिन फर्क किसको पड़ता है यार? बट फर्क एक्चुअली में यहां पर पड़ना चाहिए क्योंकि ये कोई पहला ऐसा बैन नहीं है और अगर ऐसे ही बैन लगते रहे तो आगे आने वाले टाइम में एक और भट्टा बैठ जाएगा हमारे फार्मर्स का। अभी आम बैन हुए, कुछ टाइम पहले चाइना में इंडियन राइस को यहां पर बैन किया गया था एंड उससे कुछ टाइम पहले आपको याद होगा सिंगापुर, हांगकांग, मालदीव्स, नेपाल ने मिलकर के इंडियन स्पाइसेस को बैन करने का यहां पर काम किया था। आम बैन हो रहा है, राइस बैन हो रहा है, स्पाइसेस बैन हो रहे हैं। आने वाले टाइम में कई इंडियंस को ही बैन ना करना शुरू कर दें। वैसे भी गरबा एपिडेमिक के चक्कर में हमारी काफी बदनामी हो रही है। अब देखो ये तो एक काफी बड़ा सेटबैक है कि हमारे मैंगोस जापान नहीं जाने वाले, जो कि काफी अच्छी मार्केट है, काफी रिच मार्केट भी है मैंगोस को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अब जापान जो है इन मैंगोस को कहां से खरीदने वाला है? बांग्लादेश से खरीदने वाला है भाई। अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब टैरिफ लग रहे थे इंडिया के ऊपर, उस टाइम पर बांग्लादेश ने टेक्सटाइल में एक हाथ मार लिया था एंड इंडिया का टेक्सटाइल जहां पर नीचे आ रहा था, बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब वही सेम चीज आम के साथ भी यहां पर होने वाली है। छोटी सी कंट्री बांग्लादेश जिसके नाम पर लोगों को कहा जाता है कि बांग्लादेश भेज दो, जो भी क्वेश्चन पूछता है वो बांग्लादेश हमारे से बिजनेसेस को छीनने का काम कर रहा है। टेक्सटाइल, फार्मिंग, सारे बिजनेस यहां से उठ के बांग्लादेश जा रहे हैं। क्या कर रही है हमारे देश की गवर्नमेंट? एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आदित्य धर ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया हो कि धुरंधर 3 में कैसे एक्सप्लेन करूं कि इंडियन मैंगोस को क्यों यहां पर बैन करवाया गया था एंड ये कैसे राष्ट्रहित में था, मोदी जी ने करवाया था। अब जहां पर आम के ऊपर इतना बवाल उठा हुआ है, मोदी जी ने इस मन की बात में भी संडे को हुई थी, पता नहीं चला ना, किसी को पता नहीं चलता, मोदी जी को भी पता नहीं चलता। उस मन की बात में मोदी जी ने मैंगोस की बात करी। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की ना होती हो। हाँ डेफिनेटली मोदी जी, महंगाई इतनी ज्यादा है, अब आम की सिर्फ बातें ही होती हैं, लोग खा नहीं पाते आम को। आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। अरे अभी 2 दिन पहले जापान ने इंडियन मैंगोस के ऊपर बैन लगाया है और यहां पर मोदी जी कह रहे हैं आम की यात्रा गांव से ग्लोबल पहुंच चुकी है। जापान ने इंडियन मैंगोस के ऊपर बैन लगा दिया और आने वाले टाइम में हो सकता है और कंट्रीज भी ऐसा कर दे, यानी कि आने वाले टाइम में सारे सड़े हुए आम हमारे को खुद यहां पर खाने पड़ेंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, नेता ये बड़ी बड़ी इमोशनल बातें तो यहां पर करके निकल जाते हैं, लेकिन
क्वालिटी के बारे में आखिरकार कौन बात करेगा? ना ही स्पाइसेस, ना ही राइस और अब मैंगोज। इनकी प्रोडक्शन तो डेफिनेटली इंडिया में मास लेवल पर हो रही है, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही? वर्ल्ड में हर चीज का बहुत अच्छा मार्केट है, लोग बहुत अच्छा पे भी कर रहे हैं, लेकिन लोग तब पे करते हैं जब कोई क्वालिटी प्रोडक्ट निकल करके सामने है। ऐसा घटिया बर्बाद प्रोडक्ट कोई यहाँ पर खरीदना नहीं चाहता। एंड किसी भी कंट्री की फूड अथॉरिटीज यहाँ पर FSSAI की तरह कुंभकर्ण की तरह सोती हुई नहीं रहती हर टाइम पर। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, JEE एडवांस का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। इसको काफी ज्यादा पब्लिसाइज किया जा रहा है ये दिखा के कि चलो भैया इतने सारी गड़बड़ों में कुछ तो अच्छा निकल कर आया, लेकिन यहां पर भी सम्राट चौधरी ने एक गूफ अप कर दिया। JEE एडवांस के रिजल्ट में ऑल इंडिया नंबर 1 रैंक आई यहां पर शुभम कुमार की। शुभम कुमार बिहार के एक रेजिडेंट हैं एंड ये देखने के बाद सम्राट चौधरी ने ग्राफिक पोस्ट कर दिया। अब इस ग्राफिक में शुभम कुमार नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी ने ग्राफिक पोस्ट किया, लेकिन सम्राट चौधरी का फोटो कहीं नहीं है, मोदी जी का फोटो लगा दिया गया है। देख रहे हो कितना सीरियस लेवल पर बेवकूफ बनाया जाता है। जब नीट UG का पेपर लीक हो जाए, जब CBSE के रिजल्ट में बहुत सारी फ्लॉज सामने आ जाए, उस टाइम पर मोदी जी कहीं नहीं होते, लेकिन जैसे कोई बच्चा एग्जाम में यहाँ पर टॉप कर ले, मोदी जी का फोटो। वैसे सम्राट चौधरी से मैं पूछना चाहता हूं कि सर आपने मोदी जी का फोटो इतना छोटा क्यों लगाया है? इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी लोग इसको फिक्स करके डाल रहे हैं, मोदी जी बड़े एंड शुभम कुमार की फोटो छोटी सी। ये है सही फोटो। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, IPL के बारे में बात करना चाहता हूं। RCB फिर से एक बार यहां पर IPL की ट्रॉफी जीत चुकी है एंड पिछली बार एंड पहली बार जब IPL में RCB जीती थी तो एक स्टैम्पीड हो गया था, 11 लोगों की यहां पर मौत हो गई थी। RCB को बैन करने तक की बात यहां पर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद 1 साल बाद भी अभी तक हम यहां पर कुछ भी नहीं सीखे हैं। RCB के जीतने के बाद फैंस किस तरीके से यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, बेंगलुरु हो या वाइजैग या फिर कोई भी और सिटीज, RCB के फैंस इसी तरीके से बाहर निकलकर तोड़ फोड़ करते हुए नजर आए। एंड इसको देखकर ये बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया में जब भी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो उसके स्पॉन्सर्स विमल और पानपराग क्यों होते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे लोगों के लिए रोलेक्स तो स्पॉन्सरशिप देगा नहीं आके। अब देखो अपनी टीम की जीतने की खुशी सब लोगों को होती है, होनी भी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। सबसे पहले तो वैसे मुझे IPL का ये पूरा कॉन्सेप्ट ही ढोंढू लगता है एक नंबर का। लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए फालतू में मुर्गा फाइट्स यहाँ पर कराई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चलो आप फॉलो कर भी रहे हो, जीत गई आपकी टीम, उसके बावजूद भी आप तरीके से भी तो सेलिब्रेट कर सकते हो। हुड़दंग मचाकर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? मतलब अपने सेलिब्रेशन में दूसरा तंग हो, अगर दूसरा तंग नहीं होगा तो मेरा सेलिब्रेशन नहीं होगा। ये हम लोगों की ऐसी मेंटालिटी है जिसकी वजह से हम लोग इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी अपना हर जगह पर मजाक ही उड़वाते हैं। कुछ सीख जाओ यार। जरा खुद सोचो, जो लोग खेलते हैं RCB की तरफ से, विराट कोहली, क्या विराट कोहली कभी ऐसे सेलिब्रेट करता हुआ तुम्हारे को नजर आता है? नहीं। विराट कोहली शांति से अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा होगा कहीं बैठ के, लेकिन उसके ऐसे चंटू बंटू फैंस निकल करके सड़क पे ऐसा हुड़दंगा काटेंगे जैसे उन्होंने छक्के मार करके RCB को जितवाने का काम किया हो। बट आखिरकार कब तक चलेंगी इस टाइप की हरकतें? और ये सिर्फ RCB से रिलेटेड नहीं है, किसी एक्टर की फिल्म यहां पर निकल कर आ जाए, कोई क्रिकेटर सामने आ जाए, कोई टीम किसी का टूर्नामेंट जीत जाए, हम लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि ये तो हमारी पर्सनल विक्ट्री थी। RCB के फैंस से पूछना चाहता हूं, RCB जीतने से पहले और RCB जीतने के बाद तुम्हारी जिंदगी में इससे क्या फर्क आया? कौन सी चीज बदल गई तुम्हारी जिंदगी में? जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा तो सड़कों पे निकलकर हुड़दंगा क्यों काट रहे हो? जैसे तुम्हारी 7 करोड़ की कोई लॉटरी लग गई हो यहाँ पे। इनफैक्ट ये जो हुड़दंगा हुआ इसमें से कई जगहों पर पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद ये जो RCB के फैंस हैं इन्होंने पुलिस के बैरिकेडिंग दौड़ाने का काम किया, पुलिस के बैरिकेडिंग्स को तोड़ना शुरू कर दिया। मतलब देश में 10 तरीके की और प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। एग्जाम ठीक तरीके से नहीं हो रहे, CBSE का रिजल्ट नहीं आ रहा, अबे जगह जगह डेटा सेंटर बन रहे, पानी की किल्लत होने वाली है यहाँ पर। लेकिन नहीं, ये RCB के जीतने से हुड़दंगा काटूंगा आज मैं निकल के। अब जहां पर हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड चले जा रही, कोई एंड नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। बैड सिविक सेंस के ऊपर कोई बात नहीं यहां पर करना चाहता, देश को आगे बढ़ाने पे कोई लगा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या ज्ञान दे रहे हैं देश की जनता को कि पानी पियो, लस्सी पियो, पन्ना पियो, ले लो। मोदी जी ने मन की बात में ये बात भी बोली कि अपने आप को सही तरीके से हाइड्रेटेड रखो, लस्सी पियो, सत्तू पियो, पन्ना पियो, पानी पियो। देश की प्रॉब्लम्स की वजह से देश की जनता का लिटरली तेल निकला हुआ है यहाँ पर, एंड मोदी जी पानी पीने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड इमेजिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक नीट UG पेपर लीक के ऊपर, उसकी वजह से हो रही सुसाइड्स के ऊपर कुछ भी नहीं अभी तक बोला है। बच्चों की जान जा रही है, फ्यूचर उनका गर्त में यहाँ पर पड़ा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री उस सब के बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही सॉल्यूशंस दे रहा है उसके ऊपर। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पानी पियो, लस्सी पियो। अब आपका इस लस्सी पानी सजेशन के बारे में क्या सोचना है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बिजली महंगी हो गई है, पानी पियो, लस्सी पियो। पेट्रोल महंगा हो गया, पानी पियो, लस्सी पियो। तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही, अरे पानी पियो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? IPL देखो, पानी पियो, मस्त रहो, लेकिन सवाल मत पूछना किसी से भी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।